जय हिंद, जय भारत। सैनिक न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। मैं अशोक फौजी। सभी भूतपूर्व सैनिकों का राम राम। हमारे जो 5 जवान शहीद हुए हैं, जो 5 जाबाज हुए हैं, उनको पूरा देश आज सलाम कर रहा है। और करे भी क्यों न, क्योंकि हमारे जो जाबाज, जो भारतीय सेना के जवान हैं, वो दुश्मनों की नापाक हरकत को नाकाम करते हैं और हमारे देश में कोई बड़ा नुकसान न कर सके उसको रोकते हैं। तो उन शहीदों को सलाम, श्रद्धांजलि। जय हिंद, जय भारत। और एक बड़ा खुलासा कि वहाँ के जो पूर्व सैनिक हैं वो भी इस हमले में शामिल हैं। तो आइए सुनते हैं एक वीडियो के द्वारा। वहाँ के नॉर्दर्न कमांडर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी साहब ने ये खुलासा किया है। और लोकल बॉडी की मदद के बगैर ये कुछ नहीं हो सकता, ये भी बताया जा रहा है। तो हम तो वहाँ नौकरी करके आए हैं, पूर्व सैनिक हैं, हम सब जानते हैं लोकल बॉडी कितनी मदद करती है या नहीं करती है। तो आइए जानते हैं जानकारी। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें और अफवाहों से दूर रहें। जी बिल्कुल चंदन, ये बहुत बड़ा खुलासा जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी नॉर्दर्न कमांड के जीओसी ने किया है और साफ तौर पर यह दर्शाता है कि किस तरह से पाकिस्तान जो लगातार दुनिया भर में फेक प्रोपेगेंडा चलाकर कश्मीर का राग अलापता रहता है, वो खुद ही यहाँ पर जिम्मेदार है। जम्मू कश्मीर में मासूम लोगों की हत्याओं के लिए, यहाँ पर निर्मम हत्याएं जो पिछले करीबन 1-1.5 साल में खासतौर पर राजौरी और पुंछ जिले में हुई, जिसमें कि 7 मासूम लोग, उनमें 2 छोटे बच्चे, डांगरी में 1 जनवरी को उनकी जो है वो जान चली गई, वो टेररिस्ट। उसके अलावा कंडी, इसके अलावा बाटा दुनिया, लगातार अलग अलग अटैक्स हुए और उसमें यह खुलासा उपेंद्र द्विवेदी ने किया है कि यहां पर जो लेफ्टिनेंट जनरल है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पाकिस्तान के जो पूर्व सैनिक हैं वो भी इनमें से कुछ टेररिस्टों के रूप में जो हैं वो वहां पर आइडेंटिफाई हुए हैं। तो साफ तौर पर यह पहली बार नहीं हुआ है कि इस तरह का जो है वो ट्रेंड सामने आया हो। पाकिस्तान की हमेशा से इस तरह की कोशिश रही है, वो आईएसआई हो या पाकिस्तानी आर्मी हो, हमेशा से कोशिश करती रही कि आतंकियों को वो लगातार सपोर्ट करे। पर पहले वो सपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं आउटर होता है या फिर एक आपको यहाँ रोकना चाहेंगे। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। भारतीय सेना में पैरा कमांडो के नाते अपनी सेवाएं दे रहे थे। आतंकवादियों के साथ चली मुठभेड़ में उन्होंने जबरदस्त शौर्य, पराक्रम और साहस का परिचय दिया। दोनों आतंकवादियों को उनका सफाया किया और इस मुठभेड़ में वो खुद वीर गति को प्राप्त हो गए। पूरा देश अपने जांबाज वीरों को, जिनमें हमारे 2 कैप्टन और 3 जवान जिन्होंने देश के लिए लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की, पूरा देश अपने जांबाज वीरों को सलूट करता है, नमन करता है। तो देश नमन कर रहा है शहीदों को, लेकिन इन सब के बीच जो चिंताजनक बातें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें एक कि लोकल लेवल पर कुछ तबकों का सपोर्ट भी मिल रहा है। रजत हमारे साथ लगातार बने हुए। रजत, हम कल भी ये बात कर रहे थे कि जवानों की शहादत ज्यादा क्यों हो रही है, जैसा कि आपने बताया कि अब मुश्किल टेरेन में फाइट हो रही है। इसके अलावा लोकल लेवल पे भी कहीं ना कहीं सपोर्ट जो मिलता है वो एक बड़ी चिंता की बात होती है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर जो एक बड़ा खुलासा लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किया वो तो है ही है। पाकिस्तान लगातार पाकिस्तानी आर्मी का पूर्व सैनिक जो है वो कहीं ना कहीं आतंकी बनकर आतंकियों के मददगार भी बन रहे हैं और जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले भी करा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो इस तरह के शक पहले भी